अविकारी शब्द। पढ़िए और समझिए। बच्चों, अब तक के अध्यायों में आपने संज्ञा, सर्वनाम, विफया तथा विशेषण के विषय में विस्तार से पढ़ा। ये सभी शब्द विकारी होते हैं क्योंकि इनमें लिंग, वचन, काल के कारण बदलाव आता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं, जैसे और, क्योंकि, वाह, तथा, के साथ, प्रतिदिन आदि। नीचे दिए गए वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़िए। गौरव कल चला जाएगा। निशा कल जाएगी। हम कल चले जाएंगे। अखिलेश कल गया था। उपर्युक्त चारों वाक्यों में लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ, लेकिन कल शब्द मंगे कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह आज, धीरे, अथवा, परंतु, जब, तब आदि शब्द भी अपरिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण। पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। चीता तेज दौड़ता है। चिड़िया खुले आकाश में खूब उड़ी। गाय पेड़ के नीचे बैठी है। आपके द्वारा लिखे गए उत्तरों में किसी न किसी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। ये क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय की जानकारी देते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, रंजिता भी आई है। हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। हमें सदा सच्चाई का साथ देना चाहिए। प्रतिदिन एक नेक काम करना चाहिए। इन वाक्यों में अभी, सदा, प्रातःकाल तथा प्रतिदिन क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो उत्तर मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे, रंजिता कब आई? अभी। हमें कब घूमना चाहिए? प्रातःकाल। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द: अब, तब, जब, कभी कभी, आज, कल, परसों, प्रतिदिन, हर रोज, हर वर्ष, प्रातः, दोपहर, सायं, रात, दिन भर, पहले, बाद में, लगातार, 2 बजे, पिछले साल, सदैव, नित्य, आजकल, सदा, सुबह आदि अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, मरीज भीतर लेटा है। राघव बाहर गया है। वह पीछे बैठ गया। यहाँ कूड़ा मत फैलाओ। इन वाक्यों में भीतर, बाहर, पीछे तथा यहाँ शब्द क्रिया का स्थान बता रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कहाँ प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे, मरीज कहाँ लेटा है? भीतर। राघव कहाँ गया है? बाहर। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द: यहाँ, वहाँ, उधर,
भीतर, अंदर, आसपास, सर्वत्र, नीचे, निकट, दूर आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की मात्रा की जानकारी देते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, थोड़ा खा लो, तुम खूब पढ़ाई करो, छोटा बच्चा बहुत रोया। इन वाक्यों में कम, थोड़ा, खूब तथा बहुत शब्द क्रिया की मात्रा बता रहे हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कितना बोलो, कम, छोटा बच्चा कितना रोया, बहुत। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द पर्याप्त, अत्यधिक, न्यून, अत्यंत, तनिक, जरा सा, कम, बहुत, उतना, जितना, थोड़ा, ज्यादा आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य होने का तरीका या रीति बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हें लापरवाही से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो, दादाजी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े, जोर से मत चिल्लाओ। इन वाक्यों में लापरवाही से, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे तथा जोर से शब्द क्रिया के होने का तरीके बता रहे हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न कैसे का जो उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। जैसे कैसे पढ़ाई करो, ध्यानपूर्वक, दादाजी कमरे की ओर कैसे बढ़े, धीरे धीरे। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द तेज, शीघ्र, जल्दी, विलंब, फौरन, सचमुच, नहीं, अतः, अवश्य, प्रायः, चुपचाप, चुपके चुपके, हाथों हाथ, सावधानी पूर्वक, जल्दी जल्दी, भली भांति, झटपट, एकाएक आदि। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कंचन सुंदर है, राधा बहुत तेज है। यहाँ आए सुंदर तथा तेज शब्द कंचन और राध की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हैं। यदि कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधिका सुंदर लिखती है, घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ आया सुंदर शब्द लिखने की तथा तेज शब्द दौड़ने की विशेषता बता रहा है। ये दोनों क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब तक हमने सीखा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हुई। संबंध बोधक। पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कुएं के समीप बरगद का पेड़ है। बच्चे पिताजी के संग खेल रहे हैं। दुकान के भीतर खिलौने रखे हैं। पुस्तकालय विद्यालय से दूर है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के 10 भेद होते हैं। 1. कालबोधक, के पश्चात, के बाद, के पहले, के उपरांत, के पूर्व आदि। 2. स्थान बोधक, के ऊपर, के नीचे, की बगल, के बीच, के अंदर, के सामने आदि। 3. दिशा बोधक,
की ओर, की तरफ, इधर उधर, के पास आदि। 4. साधन बोधक, के सहारे, की मदद से, के द्वारा आदि। 5. हेतु बोधक, के अलावा, के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त, के कारण आदि। 6. संग बोधक, सहित, के साथ, के समेत, के संग आदि। 7. विरोध बोधक, के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत आदि। 8. समता बोधक, के समान, की तरह, की भांति, के अनुरूप, के जैसा आदि। 9. तुलना बोधक, की तरह, की अपेक्षा आदि। 10. पृथक बोधक, से अलग, से दूर, से हटकर आदि। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, लेकिन क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने पर ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं, जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक। जतिन कब चला गया? वह तुम्हें कब से पुकार रहा है? विभु अच्छा गाता है। विभु का शिष्य अच्छा गाता है। अब तक हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम का शेष वाक्य से संबंध जोड़ने वाले अव्यय संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों से पूर्व के, की, से आदि कारक चिन्ह आते हैं, जैसे के पास, के कारण, की अपेक्षा, से तेज आदि। कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों तरह प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक होते हैं, किंतु जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समुच्चय बोधक। पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। अर्जुन और भीम भाई थे। सुजाता बहुत बुद्धिमान है परंतु बहुत आलसी है। परिश्रम करो अन्यथा उत्तीर्ण नहीं होगे। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द वाक्य के दो शब्दों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जिन समुच्चय बोधक शब्दों से दो या दो से अधिक की समान पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है, जैसे गौरव या उदय ही मेरे साथ जाएगा। मुझे अंगूर और केले पसंद हैं। राजू ने मेहनत की परंतु पास न हुआ। परिश्रम कर लो अन्यथा पछताना पड़ेगा। इन वाक्यों के रंगीन शब्द या और, परंतु तथा अन्यथा समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। कुछ अन्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द एवं, तथा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, अपितु, पर, मगर, अन्यथा, अतः, फलतः आदि। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक: संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक, परिणामवाचक। संयोजक वे समुच्चय बोधक शब्द जो दो वाक्यों या दो से अधिक वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे संयोजक कहलाते हैं, जैसे सीमा ने गहने खरीदे और मैंने साड़ी। वह कल आया और मैं परसों गई। कुछ अन्य संयोजक शब्द अर्थात या, एवं, तथा, वादी। विकल्पक वे समुच्चय बोधक शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों में विकल्प दर्शाते हैं, वे विकल्पक कहलाते हैं, जैसे पढ़ो या सो जाओ।
विज्ञापन या संवाद में से एक करो। कुछ अन्य विकल्पक शब्द या परंतु, नहीं तो, पर आदि। विरोधवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं, वे विरोधवाचक कहलाते हैं, जैसे मैं स्टेशन गई पर रेलगाड़ी नहीं आई। शरारत अशोक ने नहीं बल्कि विजय ने की थी। कुछ अन्य विरोधवाचक शब्द पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर आदि। परिणामवाचक। वे समुच्चय बोधक शब्द जो एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं, परिणामवाचक कहलाते हैं, जैसे तुमने मेहनत की इसलिए सफल हुए। शीघ्र बढ़ो ताकि लक्ष्य पा सको। कुछ अन्य परिणामवाचक शब्द नहीं तो, अन्यथा, इसलिए, ताकि आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के अग्रिम उपवाक्यों को जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। मैं घर से निकली ही थी कि बारिश होने लगी। यदि अच्छे अंक लाने हैं तो मेहनत करो। सुनील की बस बीच रास्ते में खराब हो गई, इसलिए वह देर से आया। इन वाक्यों के रंगीन शब्द की, तो तथा इसलिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। कुछ अन्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। ताकि, चूंकि, इसलिए, हालांकि, फिर आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक। कारणवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों में कार्य के कारण का ज्ञान कराता है, वह कारणवाचक कहलाता है, जैसे वह बूढ़े हैं इसलिए जल्दी नहीं चल सकते। सवेरा हो गया है अतः सूर्य नमस्कार करो। संकेतवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द किसी संकेत या शर्त का बोध कराते हैं, वे संकेतवाचक कहलाते हैं, जैसे यदि कल तुम नहीं आए तो हम सर्कस देखने चले जाएंगे। यद्यपि आप बड़े हैं तथापि आपको झुकना पड़ा। स्वरूपवाचक। वे समुच्चय बोधक जिनका प्रयोग प्रयुक्त वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, वह स्वरूपवाचक कहलाता है, जैसे वंदना गुस्से में है, मानो अभी लड़ पड़ेगी। अक्षय हंस रहा है, अर्थात वह प्रथम आया है। उद्देश्यवाचक। जिस समुच्चय बोधक द्वारा किसी कार्य को करने वे उद्देश्य का बोध हो, उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं, जैसे पहले शांत हो जाओ ताकि मेरी बात सुन सको। आप जल्दी आना जिससे हम खाना साथ खा सके। अब तक हमने सीखा 2 शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण कहलाते हैं। एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक। पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। शाबाश, अगली बार भी ऐसे ही दौड़ना। हाय, बेचारा कितना दुबला हो गया है। बाप रे, इतनी ऊंची मीनार। हे प्रभु, मेरी लाज रखना। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द मन के भावों हर्ष, शोक, हैरानी, संबोधन आदि को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। विस्मयादिबोधक के भेद। विस्मयादिबोधक के 8 भेद होते हैं। 1. विस्मयबोधक, अरे, वाह, ओह। 2. हर्षबोधक, आहा, अरे, वाह, ओहो। 3. शोक पीड़ा बोधक, हे राम,
हे भगवान, अफसोस। 4. घृणा तिरस्कार बोधक। 6. धिक, थू। 5. चेतावनी बोधक। सावधान, होशियार, हटो, बचो। 6. संबोधना बोधक, हे, ओ, अरे। 7. आशीर्वाद बोधक, जियो, दीर्घायु हो, खुश रहो। 8. भय बोधक, बाप रे, भागो, अरे। ध्यान देने योग्य। विस्मयादिबोधक शब्द के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। ये अव्यय होते हैं, अर्थात इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मन के भावों को प्रकट करते हैं, अतः इनके उच्चारण का विशेष महत्व होता है। इनके द्वारा एक या दो शब्दों में ही बड़ी बात कह सकते हैं। इन शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, परंतु इनके उच्चारण से विशेष अर्थ प्रकट होते हैं। ये प्रायः वाक्य के आरंभ में लगाए जाते हैं। निपात। पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। दीदी तो कल ही चली गईं। मात्र शिक्षा ही सब कुछ दिला देती है। आज केवल चाचा जी आएंगे। इस बात को बच्चे तक जानते हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द तो, मात्र, केवल तथा तक का प्रयोग अपनी बात पर विशेष बल देने के लिए किया गया है। ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख निपात। 1. ही, सुनीता ने ही खीर बनाई है। 2. भी, वह नृत्य भी करती है। 3. सा, मुझे एक सुंदर सा उपहार चाहिए। 4. भर, रात भर बारिश होती रही। 5. तो, मुझे तो सोने दो।